नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो टू द पॉइंट में आज हम लोग का जो चर्चा का विषय है जनजातियों से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ज्योग्राफी में ये टॉपिक जो है पूछा जाता है हर एक परीक्षा में, और कोई भी परीक्षा हो जिसमें ज्योग्राफी से ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है जनजातियों से रिलेटेड। तो ऑलमोस्ट अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो चार चार चीज़ें पूछी जाती हैं और ये मिलान करने में ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर कोई जनजाति भी हाल फिलहाल चर्चा का विषय बनी रही है भारतीय लेवल पर, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, या फिर किन्हीं कारणों की वजह से चर्चा में रही तो ये ज़रूर पूछ लिया जाता है कि ये जनजाति कहाँ की है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे जनजातियों को किस आधार पर हम लोग बांटते हैं, कैसे पता चलता है कि जनजाति क्या है क्या नहीं है। तो भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है, और जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है उत्तरी क्षेत्र, फिर होता है पूर्वोत्तर क्षेत्र, फिर होता है पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। तो ये 7 पार्ट्स में आपको इसको बांटा गया है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या जनजातीय पाई जाती हैं। तो जो जनजातियां हैं वो पाई जाती हैं 8.6%। देखिए नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियोस तो मिल ही रही हैं। इसके अलावा नेक्सस जीएस के टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जनजातियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। चलिए अब हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं, कौन कौन सी जनजातियां जो हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर नेक्सस जीएस की फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे, गूगल पर भी आप नेक्सस जीएस लिखोगे तो फेसबुक प्रोफाइल मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम लिंक देख सकते हैं और बहुत ईजिली पा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थारू जनजाति के बारे में। थारू जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि थारू पूछी बहुत जाती है। देखिए थारू जनजाति जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं, और थारू एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इसमें आपका संयुक्त परिवार की प्रथा होती है, और थारू जो है किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में बात करें। थारू जनजाति कहाँ की है, तो कभी उत्तर प्रदेश आ जाता है, कहीं उत्तराखंड आ जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ऑब्वियस सी बात है दोनों जगह पे ये पाई जाती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू नामक जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति किस वंश के अंतर्गत आते हैं, तो किरात वंश के अंतर्गत आते हैं। किसी और जनजाति के बारे में इतना बैकग्राउंड से पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन थारू के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। नेक्स्ट है जौनसारी के बारे में बात करें, तो जौनसारी जो है उत्तराखंड की जनजाति है, और जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली एक कृषक जनजाति है। और इनमें आपका बहुपति जो विवाह है वो आपका प्रचलित है। तो बहुपतित्व विवाह प्रथा क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करें, तो बहुपतित्व का मतलब है एक स्त्री का कई पुरुषों से विवाह करना, तो ये आपका बहुपति विवाह प्रथा है। नेक्स्ट है संथाल, ये पाई जाती है झारखंड में। लेप्चा सिक्किम में। राजी जो पाई जाती है उत्तराखंड में। जारवा अभी कुछ टाइम पहले चर्चा में थी, तो जारवा है अंडमान और निकोबार में। टोडा है तमिलनाडु में। देखिए टोडा के बारे में भी आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि टोडा और आपका जो जौनसारी है दोनों जगह पे ही बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित है। अंगामी के बारे में बात करें तो नागालैंड, मोपला केरला, बीरहोर झारखंड, गोंड जो है मध्य प्रदेश में है और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो जैसा कि मैंने नोट में भी लिख रखा है कि जौनसारी और टोडा जनजाति में बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित है। तो रिपीट कर देता हूं कि जौनसारी और टोडा जनजाति में बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित है। एक चीज आपको और कॉमन बता देता हूं कि जितनी भी जनजातियां आपको 10 से 12 बताई गई हैं,
मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने के चांसेस आपका इसी जनजातियों से होती है, जिसके बीच में आपको डिस्क्रिप्शन बताया गया है, वो आपको ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। हाँ, गद्दी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, गद्दी है हिमाचल प्रदेश में, इससे रिलेटेड एक चीज और पूछी जाती है। यह जनजाति जो है पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिले में निवास करती है। तो धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति जो है वो प्राचीन जनजाति है, और अगर इनकी जनसंख्या के बारे में बात करें तो 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा मतलब राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। और अगर हम लोग धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात ही करें तो गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी, ये सारे के सारे प्रमुख हैं। लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड क्या है? गद्दी जनजाति। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले थारू के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, लेपचा सिक्किम, राबजी है उत्तराखंड, जारवा अंडमान निकोबार, टोडा तमिलनाडु, अंगामी नागालैंड, मोपला केरल, बीरहोर झारखंड, गोंड मध्य प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश। तो इस 5 से 6 मिनट के वीडियो में ऑलमोस्ट आपका 7 मिनट का वीडियो हो जाएगा। 6 मिनट के वीडियो में सारे के सारे जो प्रमुख जनजातियां हैं भारत में पाई जाती हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी की सारी आपके कवर हो गए। ठीक है, तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस जो है वो डेली आपको डाले जाते हैं, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि किताबों से आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं हर एक टॉपिक के बारे में, लेकिन उन टॉपिक से क्या आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ये आपको नेक्सस जीएस में बताया जाएगा। ठीक है, तो हर एक टॉपिक के बारे में इसी तरह से अब डेली वीडियोस बनाए जाते हैं और डेली वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं नेक्सस जीएस के प्रोफाइल पर। चलिए, फिलहाल इतना ही, और इस जो वीडियो है उसका जो पीडीएफ है उसको आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।